आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि मैं पहले एक धूम्रपान करने वाला व्यक्ति था, जैसे कि मेरा फ़ोन पीछे से बज रहा है। हाँ, तो मैं एक ऐसा धूम्रपान करने वाला व्यक्ति था जिसने आज से 7 साल पहले ही इसको सख्त तौर पर छोड़ दिया है और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने ये कैसे किया वो सब मैं आपके साथ यहाँ इस उम्मीद से साझा कर रहा हूँ कि यह आपकी मदद करेगा। मैं चाहता हूँ कि यह आप जान लें कि मैं यहाँ आपको कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहा, ना ही इसमें कोई नौटंकी या कुछ है। आपके पास यहाँ कुछ भी खरीदने के लिए नहीं है, यह वीडियो केवल आपके देखने व समझने के लिए है। तो आपके धूम्रपान या किसी आदत को छोड़ने के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आप उसे देखने का नज़रिया बदलें। मैंने भी यही किया और अपने सोचने के तरीके को ही पलट दिया। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि ये आपके लिए बुरा है और ये आपके कैंसर का भी कारण बन सकता है तथा दूसरों का धुआँ भी आपके लिए कितना खराब है वगैरह, वगैरह। खैर इन सबको एक तरफ करते हुए अब मैंने इसको कैसे किया? ठीक है, मैं डराने की रणनीति को नहीं आज़माऊँगा क्योंकि ये लोगों के साथ काम नहीं करता क्योंकि हाँ, ये आपको मार तो रहा है पर धीरे-धीरे मार रहा है। ये आपको कल का कल तो शायद ही मारेगा, है ना? ये भले ही आपको अगले दिन नहीं मारे मगर ये धीरे-धीरे आपके सेहत पर प्रभाव तो डालेगा ही तथा अंत में ये आपको मारेगा ज़रूर। तो मैंने कुछ इस तरह से धूम्रपान को अपनी सोच को बदल कर छोड़ा। सबसे पहले मुझे यह एहसास हुआ कि जब मैंने धूम्रपान छोड़ दिया था और जब मैं वह सभी अन्य लोगों को धूम्रपान करते बाहर देखता, तो मुझे उनसे ईर्ष्या होती थी। मैं सोचता कि ओह! वे धूम्रपान कर रहे हैं और मैं काश मैं भी वहाँ उनके साथ ये कर रहा होता। लेकिन फिर मैंने अपनी सोच को पलटा और मुझे एहसास हुआ कि वे लोग जो वहाँ ये कर रहे हैं, असल में वे मुझसे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि मैं धूम्रपान छोड़ रहा था और हर धूम्रपान करने वाला अच्छे से जानता है कि वह उनके लिए कितना बुरा है। वे सब इस पर शिक्षित हैं और वे सब इसको छोड़ना भी चाहते हैं। वे बस जानते नहीं कि इसके कदम कौन से हैं। तो मेरे लिए यह सोचना महत्वपूर्ण था कि मैं इस समूह को जानता हूँ, जो धूम्रपान में हैं और उनसे ईर्ष्या नहीं करता, अपितु वे मुझसे ईर्ष्या करते हैं। वे चाहते हैं कि वे इसे छोड़ दें, लेकिन वे अभी इस बिंदु पर नहीं हैं, जहाँ से वे ऐसा कर सकें। तो ये हुआ मेरा पहला विवरण। दूसरा विवरण, मुझे यह एहसास हुआ कि जब मैं सुबह उठता था, तब कोई भी मेरे सिर पे बंदूक लेके और यह कहकर नहीं खड़ा होता कि जाओ अपने आप को इस जहरीले पदार्थ के साथ प्रदूषित करो और पूरे दिन इस धुएँ में साँस लो। ऐसा कोई नहीं था जो मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा था। ऐसा तो मैं खुद अपने लिए कर रहा था। और क्योंकि मैं ये अपने आप से कर रहा था, इसलिए इसकी शक्ति भी मेरे पास ही थी। यह एक साधारण-सी बात है, लेकिन हम इस पर ऐसे बर्ताव करते हैं, जैसे हम इसका शिकार हैं और ये हमको पूरी तरह से नियंत्रित करता है। लेकिन ये सच नहीं, हम इसे अपने आप कर रहे हैं। मैंने एक एलन केयर के धूम्रपान छोड़ने के आसान तरीके नाम की किताब पढ़ी है। एलन केयर ने 60 वर्ष तक प्रतिदिन 75 से 100 के करीब कुछ सिगरेट का सेवन किया और फिर उन्होंने इन सबको एकदम से छोड़ दिया और फिर इस पर एक किताब लिखी। तो जो बातें मैं आज आपसे कह रहा हूँ, उसमें से अधिकतर ये किताब में दर्ज है। सच कहूँ तो ये किताब ने वास्तव में मेरे सोच को बदलने में बहुत मदद की है। एक और चीज़ जो मैंने काफ़ी अद्भुत की है, वो ये कि मैंने एक आदत का त्याग कर दिया। तो जब आप किसी आदत या लत से छुटकारा पा लेते हैं, तो आपको कुछ खालीपन-सा अनुभव होता है। लोग कहते हैं कि उनको पता ही नहीं कि उनको अपने हाथों से क्या करना है। अक्सर वे जब गाड़ी चला रहे हो या कुछ और कर रहे हो। मैंने जो किया वह ये था कि मैंने अपने धूम्रपान को एक स्वस्थ आदत के साथ बदल दिया, जो था रोज़ दौड़ना। तो सचमुच मैंने उसी दिन धूम्रपान की आदत को छोड़कर अपने घर से बाहर आने का निर्णय लिया। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे पर फिर भी मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से एक आईपॉड खरीदा और दौड़ना शुरू कर दिया। मैंने 1 ब्लॉक तक का फासला पूरा किया जिससे मैं लगभग मर ही गया। अभी तो ये मज़ाक लगता है लेकिन तब मैं बीमार था। मेरा सिर घूम रहा था, मुझे मिचली आ रही थी और लग रहा था कि जैसे मैंने यहाँ आकर कितना खराब किया। मुझसे दौड़ना तो छोड़ो चला भी नहीं जा रहा था। करना तो दूर, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं पा रहा था। सोचो मेरी इतनी खराब हालत थी। मगर मुझ में लगन और जुनून था और इसीलिए अगले दिन मैंने 2 ब्लॉक तक दौड़ लगाई। मैं बीमार था और लगभग उल्टी करने वाला था, लेकिन मैंने अगले भाग तक दौड़ने का ठान लिया था। फिर तीसरे दिन मैंने 3 और फिर 4 ब्लॉक तक दौड़ लगाई। बहुत जल्द मैं 2.5 किलोमीटर दौड़ने लगा। मैं कोटने तक जाया करता था, जो कि मेरे मूल शहर रेजाइना का एक किनारा था। मैंने 2.5 किलोमीटर तक दौड़ लगाई और वहाँ पहुँचा और ऐसे ही एक दिन मैंने वहाँ पहुँचकर अपने आप से कहा कि मुझे इस 2.5 किलोमीटर को बस दुगना करना है। फिर उसी दिन मैंने वहाँ से अपने घर तक दौड़कर इसे पूरा किया। बस एक ही दिन में मैंने ये कर दिखाया और अपनी दौड़ को दुगना कर दिया, वो भी केवल मेरे दिमाग से। हम अक्सर थक जाते हैं और यह सोचते हैं कि अब हमको रुक जाना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने आप को इसके पार ले जा सकते हैं, तो ये अद्भुत रहेगा क्योंकि इससे आप बहुत दूर जा सकते हैं। तो मैंने अपना 5 किलोमीटर का एक अलग मकाम बना लिया था। तो मेरा ये कहना है कि मैं स्वभाव से ही एक व्यासनी सा आदमी हूँ और इसीलिए मैं समझता हूँ कि आप इन चीज़ों से गुज़र रहे हैं, भले वो धूम्रपान हो या कुछ और। मैंने असल में बस अपने एक बुरे लत का एक स्वस्थ लत के साथ व्यापार किया है, जो मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुआ। धूम्रपान छोड़े मगर उसे किसी और चीज़ के साथ ज़रूर बदले। अब भले वो कोई खेल हो या चित्रकारी या संगीत या कुछ भी। चाहे वो कारीगरी हो या कोई कला या फिर अन्य कोई भी शौक, आपको बस अपने समय का उपयोग करना है, समय को खाली नहीं जाने देना। सच कहूँ तो इसे छोड़ने के बाद आपको कोई ज़्यादा शारीरिक तनाव नहीं होगा। मैंने खुद ऐसा किया और कुछ महीनों बाद मुझे बहुत खाँसी आने लगी, जिससे मेरे शरीर से खूब सारा बलगम निकलने लगा और मेरा शरीर साफ़ होने लगा।
मुझे 7 साल हो चुके हैं और मैं ये बिना शक के कह सकता हूँ कि मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने किशोरावस्था की तुलना में अभी एक बहुत बढ़िया आकार में हूँ। आप जो करते हैं, आप बिल्कुल उसी के नियंत्रण में हैं, यह इतना सरल है। मगर यदि आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे ये नियंत्रित करता है, मुझे धूम्रपान करना ही होगा, मैंने कल ही एक किया था और आज भी एक कर सकता हूँ, तो यदि आप ऐसा सोचेंगे तो आप बेशक इसमें सफल नहीं होंगे। आपको अपने मन को कठोरता से कहना होगा, बस अब बहुत हुआ, मैं अब इसे और नहीं कर सकता, मैं अपने आप के अंदर अब और ज़हर नहीं घोल सकता। कोई भी आपके लिए ये नहीं करेगा, आपको खुद ये करना होगा। आप चाहे कितना भी निकोटीन या ऐसा कुछ खरीद लें, मगर मेरी मानो तो आपको इन सब की कोई आवश्यकता ही नहीं। एलन कार ने 60 वर्ष तक धूम्रपान किया और उन्होंने इस लत को एकदम से छोड़ दिया। अपने सोचने के तरीके को बदले, अपने मन को व्यस्त रखें। और पहले तो आपको कुछ दिन बिना धूम्रपान के निकालने होंगे। आपको ये कदम-कदम से करना होगा। पहले 1 दिन या 24 घंटे करना होगा और अपने आप को शाबाशी देनी होगी कि वाह! मैंने कर दिखाया। फिर आपको अपने लक्ष्य को बढ़ाकर 2 दिन करना होगा और फिर उसे पूरा करके अपने आप पर गर्व करके आपको इसे धीरे-धीरे 3, 4 और फिर 5 तक लाना है और ऐसे ही अपनी क्षमता से आगे बढ़ते रहना है। आपको सोचना है कि मैं वो करके दिखाऊँगा जो वो लोग कहते थे कि मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं एक विशाल प्राणी हूँ। वो भले ही मेरे कामों पर शंका करते हो, मगर मैं उन्हें अपने चालों से जवाब दूँगा, क्योंकि मैं अपने आप के नियंत्रण में हूँ और इससे बाहर निकल के सबको गलत सिद्ध करूँगा। आप पहले कितने भी बार विफल क्यों ना रहे हो, वो अभी मायने नहीं रखता। धीरे-धीरे आपको ऐसा करके 2 हफ्ते हो जाएँगे, फिर 2 महीने और फिर कुछ और महीने, फिर 1 पूरा साल। है ना लाजवाब? आपको देखना होगा कि आप कितना दूर जा सकते हैं। जल्द ही आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैंने इतने समय तक धूम्रपान आखिर किया कैसे? मुझे खुद को ऐसा लगता था जब मैं अन्य लोगों को ऐसा करते देखता। मैं सोचता कि आखिर मैं ऐसे करता कैसे था? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मैं ऐसा किया करता था और ये एक समय पर मेरी आदत हुआ करती थी। मगर आपको जो करना है वो ये है कि आपको इस चक्र को तोड़ना है तथा अपने सोचने के तरीके को भी बदलना है, ताकि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आप अपने आप से ये कह सकें कि वाह यार! मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मैं पहले धूम्रपान किया करता था। किंतु आपको ये आज से ही शुरू करना होगा। मैंने खुद इसे किया है, इसलिए मैं ये आपसे कह रहा हूँ। अगर आप भी इसे आज ही छोड़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएँ। चलिए सब एक-दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इस वीडियो से इसे छोड़ पाते हैं। मैं ये फिर से कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ कोई पैसा कमाने नहीं आया हूँ, ना ही मुझे ये करके कुछ मिल रहा है। मैं आपके साथ अपना अनुभव साझा करने आया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका भी मेरी तरह भला हो, आप भी एक लंबा जीवन जिए। मैं नहीं जानता आपकी क्या उम्र है या आप अपने जीवन के किस मोड़ पर हो। भले आप अपने किशोरावस्था में हो या अपने 20 की उम्र में, या फिर आपके छोटे-छोटे बच्चे ही क्यों ना हो। सच कहूँ तो ये धुआँ आपके लिए बहुत ही घटिया चीज़ है, जो आपको बिल्कुल एक विकलांग की तरह जमा देता है, जो आपको नियंत्रित करता है। अपने अंदर ज़हर घोलने के अलावा ऐसे कई अनेक चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। आप समझ रहे हो ना? और ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपकी आलोचना कर रहा हूँ कि यदि आप धूम्रपान करते हैं तो आप एक बुरे व्यक्ति हैं या कुछ। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने भी ये किया है, मैंने भी। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये क्या है। आपको वाक़ई में ऐसे लाखों लोग मिल जाएँगे जो आपको इसे छोड़ने को कहेंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि उनका कोई सीधा प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा, जिससे आप कोई ठोस कदम लें। मगर हाँ, जो सब मैंने आपसे कहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि उससे अब तक कई लोगों ने अपने सोचने के तरीके को बदल ही लिया होगा और ये जान लिया होगा कि आप कितने शक्तिशाली हैं। अब बहुत हुआ। आपको किसी सहानुभूति या वस्तु की ज़रूरत नहीं, ना ही किसी नौटंकी या पैसे की। असल में इस पर पैसा खर्चने तो छोड़ो, आप तो इससे पैसा बचाएँगे। अब हर वो बुराई करने वाले को, चाहे वो आपका मित्र ही क्यों ना हो, उनको गलत साबित करने का समय आ गया है। एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये कि जो भी मैं आपसे कह रहा हूँ, वो सब अपने दिल तथा तजुर्बे से कह रहा हूँ। ना मैं इसे पढ़कर सुना रहा हूँ, ना ये कोई रिकॉर्डिंग है और ना ही मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार की है। मैं ये बस यूँ ही कह रहा हूँ। तो मुझे एक बात अच्छे से याद है, अपने मकसद को पूरा करने के लिए मुझे अपने पीने की आदत को भी छोड़ना पड़ा था। क्योंकि आपको पता है कि जो लोग पीते हैं, वो अक्सर धूम्रपान भी करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वे नशे में होते हैं, वे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते। इसीलिए आपको इस बात से जागरूक होना पड़ेगा और इसे एक समस्या बनने से पहले ही खत्म करना होगा। तो इस चीज़ का मैंने कुछ यूँ समाधान किया। मैंने पूरे 6 महीने तक शराब पीना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था कि यदि मैं पीऊँगा तो मैं धूम्रपान भी करूँगा। इसलिए मैंने अपनी एक आदत को छुड़ाने के लिए दूसरी को भी छोड़ा। मैं अभी भी नहीं पीता। मैंने इसे 2 साल पहले ही पूरी तरह से छोड़ दिया था और अब मेरे जीवन में इसकी कोई जगह नहीं। तो जैसे ही मैंने धूम्रपान को 6 महीने तक छोड़ा, मुझे अपने आप पर विश्वास हो गया कि मैं अब इसे कभी हाथ नहीं लगाऊँगा। तब मैं यदि वापस पीना शुरू करता तो फिर भी मैं इस चीज़ से दूर ही रहता। मगर फिर भी मैंने इन दोनों चीज़ों से दूरी बनाए रखना ही उचित समझा। तो अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि आप ये अवश्य कर सकते हैं, आप नियंत्रण में हैं और आप आज से ही इस पर काम करना शुरू करेंगे। कमेंट करके अन्य लोगों को प्रेरित ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मैं चलता हूँ, अंकल एडम्स।